हमारे साथ बात करने के लिए प्रोफेसर मोहम्मद सलीम इंजीनियर मौजूद हैं। 5 साल के बच्चे ने आपसे इस्लाम के बारे में पूछा, तो आप शुरुआत कहाँ से करेंगे? ईश्वर ने उसके आज्ञाओं, उसके आदेशों के आगे अपने आप को समर्पित कर देना जिहाद है क्या? इस्लामोफोबिया के एजेंडा का एक पार्ट है। इस्लाम में लंबी दाढ़ी रखने का क्या कोई मतलब छिपा है? कहीं भी मुसलमान होने के लिए या मुस्लिम होने के लिए दाढ़ी का होना आवश्यक नहीं है। हमने अक्सर सुना है कि पाक काम करो तो जन्नत नसीब होगी। जन्नत की कोई परिभाषा नहीं, जन्नत तो वास्तविकता है, ये हमारा विश्वास है। इस्लाम में क्या शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है? शादी जो है वो एक मर्द और औरत का आपस में मिलना और उसको एक बंधन में बांधना, तो वो एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट है इस्लाम में। अगर वो अपना सर कवर करके और अपनी बॉडी को कवर करके जाती हैं, किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? आप अंग प्रदर्शन ना करें, आपका शरीर, औरत के शरीर में अट्रैक्शन है मर्दों के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी पॉडकास्ट। जमाते इस्लामी हिंद, जो कि इस्लाम की सही तस्वीर दुनिया के सामने लाने का दावा करती है। इसने कुरान का कई भाषाओं में अनुवाद भी किया है। 1941 में इसकी स्थापना हुई और 1948 में इस जमाते इस्लामी हिंद नाम रखा गया। आज हमारे साथ बात करने के लिए जमाते इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद सलीम इंजीनियर सर मौजूद हैं। सर, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। जी सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी हो मालिक की। जी सर, सबसे पहले तो हमें आप जमाते इस्लामी हिंद के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, जैसा कि आपने अभी शुरुआत में बताया कि जमाते इस्लामी हिंद जो हमारा संगठन का नाम है, ये 1948 में भारत की आज़ादी के बाद इसकी स्थापना हुई। ये बात सही है कि आज़ादी से पहले जमात इस्लामी के नाम से यहाँ काम हो रहा था, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, बंटवारा हो गया, हालात बदल गए, तो फिर ये विचार किया गया और नए से जमात इस्लामी हिंद एक नया संगठन है। 1948 में यहाँ के लोगों ने यहाँ के हालात से को सामने रखते हुए क्या इस देश के हालात के मुताबिक कैसे काम करना है, यहाँ उन स्थितियों को सामने रखते हुए जमात इस्लामी हिंद की स्थापना हुई। और हम एक सामाजिक एवं धार्मिक संगठन है, सोशियो पॉलिटिकल संगठन है और तकरीबन समझ लीजिए 76 साल से हम लोग इस देश में काम कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि मूल्यों पर आधारित समाज का निर्माण हो। नैतिक मूल्य जो है हमारी निगाह में वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हम नैतिक मूल्यों के लिए उस चीज़ की तरफ देखते हैं जिसको हम समझते हैं कि ईश्वरीय मार्गदर्शन है और ईश्वर ने इंसानों के जीने का रास्ता जो हमको बताया है समय समय पर, और वो उस मार्गदर्शन की रोशनी में, जिसे हम इस्लाम कहते हैं अरबी भाषा में, उसके अनुसार मूल्यों की स्थापना हम व्यक्तिगत रूप से भी और सामाजिक रूप से भी हम समाज में करना चाहते हैं कि अच्छे व्यक्तियों का समाज बने, अच्छे नैतिक मूल्यों वाला समाज बने, समाज में न्याय हो, बराबरी हो, समाज में इंसाफ हो, इंसान की गरिमा जो है मानव की, उसकी रक्षा हो, सबका सम्मान हो। तो इन वैल्यूज़ को लेकर हम ये समाज में काम कर रहे हैं। जी। अगर सर किसी 5 साल के बच्चे ने आपसे इस्लाम के बारे में पूछा, तो आप शुरुआत कहाँ से करेंगे? देखिए, पहली बात तो इस्लाम का जो अर्थ है वो है जिसने हमें पैदा किया है या जिसने सृष्टि बनाई है ईश्वर ने, उसके आज्ञाओं, उसके आदेशों के आगे अपने आप को समर्पित कर देना। और हम ये समझते हैं कि जो ईश्वर इस सारी सृष्टि का और हमारा बनाने वाला है, वो अत्यंत दयालु है, कृपावान है और हर सब कुछ जानने वाला है। जिसने पूरी सृष्टि बनाई, जिसने हमको बनाया, वो हमसे अनंत असीमित प्रेम करता है। वो हमें किसी परेशानी और मुसीबत में देखना नहीं चाहता, लेकिन इस दुनिया में उसने एक उद्देश्य के साथ हर मानव को भेजा है और
उसको यहाँ दुनिया में स्वतंत्रता दी है, आज़ादी दी है कि वो अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से सीधा रास्ता तलाश करे, और उस रास्ते को तलाश करने में मदद करने के लिए उसने समय समय पर मार्गदर्शक भेजे जो इंसानी थे, जिनको हम नबी या पैगंबर कहते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इस्लाम की शुरुआत 1400 साल पहले हज़रत मोहम्मद साहब ने की। ये बहुत से मुसलमान भी ऐसा मानते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, गलत बात है। इस्लाम जिसका मैंने अर्थ आपको भी बताया कि ईश्वर की आज्ञाओं के आगे संपूर्ण समर्पण, इसकी शुरुआत ईश्वर ने जब पहला इंसान धरती पर भेजा, जिसको आदम कहते हैं, और आदम और हव्वा के जोड़े से सारे इंसान बनाए। वो आदम पहले इंसान भी थे और पहले ईश दूत भी थे, यानी उनको ईश्वर ने ज्ञान देकर इस धरती पर भेजा। और उनके बाद 1,24,000 तकरीबन नबी पैगंबर धरती के हर भाग में, हर हिस्से में, विभिन्न भाषाओं में, अलग अलग काल में वही संदेश लेकर आए, उसी संदेश को रिन्यू करते रहे। और भारत देश तो इतना प्राचीन देश है, यहाँ बहुत सारे, एक नहीं अनेक नबी पैगंबर आए होंगे, ज्ञान आया होगा, और उसके हमको संकेत भी मिलते हैं जो यहाँ के विभिन्न धर्म ग्रंथों में जिस तरह की चीज़ें मिलती हैं, उससे अंदाज़ा होता है कि यहाँ वो दिव्य ज्ञान ज़रूर आया होगा। तो ये संदेश जो ईसा का संदेश था, ईसा को भी हम नबी मानते हैं, जीसस को, प्रॉफिट मूसास को, जिसको यहूदी कहते हैं, यहूदी धर्म जिनकी वजह से बना लिया लोगों ने, वो भी पैगंबर थे। अब्राहम पैगंबर थे, नूह पैगंबर थे, और ऐसे 1,24,000 की संख्या करीब आती है धर्म ग्रंथों में। कुरान में करीब 36-37 बड़े जो ईश दूत हैं उनका जिक्र है। ये सब के सब जो संदेश लाए वो इस्लाम ही था, यानी वो इस्लाम ही का संदेश था। और सब ने ये संदेश दिया कि लोगों, तुम्हारा ईश्वर एक है, उसी की तुम पूजा करो, उसी की इबादत करो, उसी के आगे झुको, वही तुम्हारा असल पालनहार और असल रब है, और एक दिन तुमको उसी की तरफ पलटना है। और ये इस धरती पर जो तुमको एक छोटा सा जीवन दिया है और ये सारी सृष्टि तुम्हारे हवाले कर दी है, तो ये तुम्हारे पास एक अमानत है, और इसमें तुम्हारी परीक्षा है कि तुम इस छोटे से जीवन को कैसे व्यतीत करते हो, ईश्वर जैसा चाहता है वैसे बिताते हो, या अपनी मनमर्जी से, क्योंकि ईश्वर ने वो आज़ादी भी दी है। आप चाहें तो ईश्वर का इनकार करें, आप चाहें तो ईश्वर की बात न मानें, तो ईश्वर ने मजबूर नहीं किया है, लेकिन स्वतंत्रता दी है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है, और अपनी निशानियां और अपने संकेत और अपना ज्ञान जो है वो उसने जो है भेजा है। अब उसको तलाशना, पहुंचना उस तक, वो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। तो एक बच्चे को तो आप यही समझाएंगे कि जिसने हमें बनाया है उसकी बात मानना, यही इस्लाम है। जी, मैं आपसे इस्लाम की प्रैक्टिसेस के बारे में पूछना चाहूँगा। जैसे नमाज के बारे में हम सब ने सुना है, इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करके आप समझाइए। हाँ, देखिए, एक तो है संदेश, है ना। तो संदेश तो सारे नबियों का एक था, लेकिन प्रैक्टिसेस में थोड़ा बहुत फ़र्क रहा होगा, क्योंकि जैसे जैसे मानव समाज आगे बढ़ता गया, ज़रूरतें बढ़ती गई, तो प्रैक्टिसेस में थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, लेकिन संदेश वही था कि ईश्वर एक है। ईश्वर के जो संदेशवाहक संदेश लेकर आए हैं, उस संदेश के अनुसार आप आचरण करें, और इस जीवन के बाद एक अनंत जीवन है। उस जीवन में आपको इस जीवन का हिसाब देना है, और यहाँ अगर उस आदेश को मानेंगे तो फिर आपको वो अनंत जीवन, जिसको जन्नत या बैकुंठ कहते हैं या स्वर्ग कहते हैं, वो मिलेगा। अन्यथा फिर उसका जो दूसरा साइड है कि नरक है, जहन्नम है, तो वो हमेशा का एक तरह से यातना है वो। तो ये जीवन जो छोटा सा जीवन है, परीक्षा है। जैसे हम 3 घंटे परीक्षा हॉल में बैठते हैं और उसके आधार पर पूरे जीवन का निर्णय होता है कि ये आदमी क्या बनेगा, ये तो ये जो पीरियड है जीवन का, ये वही एक परीक्षा का जीवन है। तो हम उसी संदेश पर अपने आप को चलाना चाहते हैं, और जो लोग इस संदेश पर चलने का दावा करते हैं, अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, उनसे भी यही कहते हैं कि भाई, तुम अपने आप को मुस्लिम कहते हो, तो मुस्लिम होने का मतलब ये है, इस संदेश को मानिए और इसके अनुसार अपना व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन बनाइए,
और फिर हमारे वो भाई जो इस्लाम के बारे में नहीं जानते हैं, दूसरे धर्म को या दूसरे विचारों को मानते हैं, उनसे भी हम कहते हैं कि इस्लाम सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए नहीं है, या इस्लाम किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, ये सारे इंसानों के लिए। जब ईश्वर सबका है, उसका संदेश सबका है, उसके संदेष्टा सबके हैं, उसने जो ग्रंथ भेजे वो भी सबके लिए हैं, तो जब सूरज और चाँद सबको रोशनी देते हैं तो उसका ज्ञान जो है सीमित कैसे हो सकता है। तो ये सबके लिए है, तो इसको और लोगों को बताना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। मैंने अपने एक दोस्त से पूछा कि एक अच्छे मुसलमान की पहचान कैसे होती है, तो उसने कहा कि 5 टाइम का नमाज पढ़ना हो और रमज़ान के वक्त रोज़े रखें। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि दुआ करने के अलावा एक अच्छे मुसलमान की पहचान कैसे होती है? देखिए, ये नमाज दिन में 5 बार ईश्वर के आगे झुकना, उसको याद करना, रमज़ान के महीने में साल में 1 महीने के रोज़े रखना। जी। आप अगर धनवान हैं तो अपने धन का जो है वो 40वां हिस्सा वो दान में देना कंपलसरी, मिनिमम उतना देना, वो ज़कात है। और अगर आप में इतनी सकत है और इतना है कि आप हज कर सकते हैं, वहाँ एक बार जा सकते हैं मक्का में और वहाँ जाकर हज कर सकते हैं, तो एक बार जीवन में हज करना वो भी आप पे अनिवार्य है, अगर आपके पास उतनी सामर्थ्य है तो। तो ये तो एक बाहरी चीज़ें हैं जो नज़र आती हैं, लेकिन इन सब के पीछे जो उद्देश्य है वो एक इंसान एक अच्छा इंसान बने। 5 वक्त नमाज का मतलब ये है कि हम हर वक्त उसको याद रखें कि हम इस धरती पे आज़ाद नहीं हैं, हम अपनी मर्ज़ी के मालिक नहीं हैं, लेकिन ये कि ईश्वर ने जो उद्देश्य दिया है, हम जानवरों की तरह जीवन बिताने नहीं आए हैं कि सिर्फ खाना पीना और जानवर जो कुछ करता है वो भी हम करें। ये जिस धरती पर ईश्वर ने हमको भेजा है वो एक बड़े उद्देश्य से भेजा है। ये सारी सृष्टि हमारे हवाले की है, और इस सृष्टि को खूबसूरत बनाना और इस समाज में शांति और न्याय की स्थापना की कोशिश करना, और शांति और न्याय की स्थापना तभी हो सकती है जब हमारा चरित्र जो है वो अच्छा हो। और चरित्र अच्छा होने के लिए ज़रूरी है कि हम ईश्वर को मानें, और ये मानें कि ईश्वर हमको देख रहा है, वो माने कि ईश्वर हमारे इंटेंशन को भी जानता है, हम अच्छा करेंगे, हम चाहे बाहर कुछ भी कर रहे हो, अंदर क्या नीयत है वो भी वो जानता है, और एक दिन हमको ईश्वर के आगे जाकर अपने पूरे जीवन का हिसाब देना। ये विश्वास हो तो फिर आदमी खुद उसके अंदर वो पैदा होगी। तो 5 बार ईश्वर के आगे झुकना जो है ये बताना है कि हम ईश्वर के बंदे हैं, वो ईश्वर सारा सबका है, और उसको उसके इच्छा के अनुसार हम अपना जीवन बिताएं। और उसकी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा ये है कि इंसान एक अच्छा इंसान बने। अच्छा इंसान मतलब जिसमें नैतिकता हो, वो सारे गुण। ईश्वर अपने गुण जो है वो इंसान में देखना चाहता है। ईश्वर के गुण क्या हैं? ईश्वर सबको देता है, आप भी जो कुछ दे सकते हैं दीजिए। ईश्वर सबको माफ़ करता है, बड़ी गलतियों को भी माफ़, आप भी लोगों की गलतियां माफ़ कीजिए। ईश्वर प्रेम करता है अपने सभी लोगों से, आप भी अपने सबसे प्रेम कीजिए। ईश्वर सबको सबके साथ न्याय करता है, किसी के साथ अन्याय नहीं करता, आप भी सबके साथ न्याय कीजिए, अन्याय न होने दीजिए। तो ये ईश्वर ये चाहता है कि उसके जो गुण हैं वो गुण, उन गुणों को इंसान भी अपने अंदर अपनाए, तो ये इंसान खुद भी और इंसानों का ये पूरा समाज भी, ये एक आदर्श जो शांति प्रिय और अमन वाला और शांति वाला और न्याय वाला समाज बन सकता है। अमन, शांति और न्याय, इतनी साफगोई से और सरलता से आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, लेकिन फिर मेरे मन में सवाल उठता है कि आखिर फिर क्यों इस्लाम को लेकर इतनी गलत धारणाएं फैली हुई हैं? इसके 2 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि खुद इस्लाम धर्म के मानने वाले जो लोग हैं उनकी बड़ी संख्या, मैं नहीं कहता कि कोई भी इस्लाम, उनकी एक संख्या है, इस्लाम का नमूना लोग नहीं देख पा रहे हैं। इस्लाम का जो नमूना लोगों के जीवन में दिखना चाहिए, एक व्यक्ति के जीवन में, जहाँ एक समुदाय रहता है उस समुदाय के जीवन में, तो वो नमूना अगर नहीं दिखेगा तो जाहिर है कि उससे लोगों की राय बनेगी। तो एक वजह तो ये है कि ख़ुद मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा हिस्सा इस्लाम का नमूना पेश नहीं कर पा रहा है, तो उससे लोगों को एक गलत परिचय हो रहा है। दूसरा, इस वक्त पूरी दुनिया में
इस्लामोफोबिया, इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत, ये पॉलिटिकल रीज़न है। अब क्या है वो एक बड़ा विषय है, जी। लेकिन ये सच है कि आज पूरी दुनिया में इस्लाम के ख़िलाफ़ एक नफ़रत का और इस्लामोफोबिया का माहौल है, और हमारे देश में भी उसका असर है। जी। और फिर हमारे देश में उस इस्लामोफोबिया के अलावा और यहाँ की जो लोकल स्थितियाँ जी। हैं राजनीतिक और सामाजिक, जी। उनको भी कुछ लोग उसका एक्सप्लॉइटेशन करके और शोषण करके इस्लाम और मुसलमानों के बारे में जो गलत प्रोपेगेंडा हो रहा है, उसके जवाब में सही बात लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। गलत प्रोपेगेंडा बहुत ताकत से हो रहा है, और जो सही बात है, आप जैसे लोग जो आज सही बात जानने के लिए आपने समय निकाला जी। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये सही बात लोगों तक पहुंचना, ये कम हो पा रहा है। और तो ये अगर पहुंचेगी तो एक तो बात इस तरह पहुंचती है कि हम बात कर रहे हैं आपस आपसे, या आपका चैनल कुछ बता रहा है। जी। दूसरा जो मैसेज जाता है वो नमूना देखकर, लोग मॉडल देखते हैं। एक व्यक्ति में, एक समाज में एक मॉडल जो है वो देखकर लोग राय बनाते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि कुछ लोगों की गलतियों को, या कुछ लोग जो इस्लाम के उसूलों के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं या इस्लाम के मुताबिक काम नहीं कर रहे, उनके आचरण को लोग इस्लाम बताना शुरू कर देते हैं कि फ़लाँ ने ऐसा किया तो इस्लाम ऐसा होगा, फ़लाँ ने ये किया तो इसका मतलब इस्लाम। तो ये जो एक नफ़रत का वातावरण जानबूझकर फैलाया जा रहा है, उसका भी असर है। और सही बात, सच्ची तस्वीर लोगों के सामने नहीं आ पा रही है। ये ख़ुद मुस्लिम समुदाय की एक कमज़ोरी है कि वो एक सच्चा नमूना जो है वो उतनी ताकत के साथ पेश नहीं कर पा रहे हैं। जी, तो दोनों चीज़ करने की ज़रूरत है। गलत प्रोपेगेंडा को रोकने की ज़रूरत है, सही बात लोगों को समझाने की ज़रूरत है, और इन दोनों से ज़्यादा एक आदर्श और नमूना पेश करने की ज़रूरत है। मैंने मौलाना मौलवियों को देखा है कि वो लंबी दाढ़ी रखते हैं। अपने कई मैंने दोस्त के रिश्तेदारों को भी देखा है कि एक उम्र के बाद वो लंबी दाढ़ी रखते हैं। तो इस्लाम में लंबी दाढ़ी रखने का क्या कोई मतलब छिपा है? इसके बारे में थोड़ा-सा। देखिए, ये इतना महत्वपूर्ण विषय नहीं है, जी। और कहीं भी मुसलमान होने के लिए या मुस्लिम होने के लिए जी। दाढ़ी का होना आवश्यक नहीं है। लेकिन हमारे सामने हज़रत मोहम्मद साहब, जो अंतिम पैगंबर हम मानते हैं उनको, और ये वही संदेश लाए जो दूसरे नबी लाए थे, लेकिन ये अंतिम पैगंबर हैं, और कुरान जो है वो अंतिम अवतरण है जो उन पर अवतरित हुआ। लेकिन ये सब के लिए, पूरे मानव जाति के लिए, पूरे विश्व के लिए। तो हमारे लिए वो आखिरी पैगंबर की का जो व्यक्तित्व है वो हमारे लिए एक आदर्श है। तो मुसलमान उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं कि वो जैसा करते थे वैसा हम भी करें, वो जैसा व्यवहार करते थे वैसा हम भी करें। तो ज़ाहिर है कि दाढ़ी रखी जाती थी, और हज़रत मोहम्मद साहब ने हमेशा दाढ़ी रखी। और दूसरी बात यह कि एक सवाल, मैं तो एक विज्ञान का विद्यार्थी भी हूँ, तो अगर ईश्वर ने जब चेहरे पे बाल दिए हैं तो कोई चीज़ अनावश्यक तो नहीं हो सकती। जब उसने मर्द और औरत के चेहरों में फ़र्क किया है कि मर्द के चेहरे पर उसने दाढ़ी दी है, औरत के चेहरे को उसने दाढ़ी नहीं दी, मर्द को उसने औरत से ज़्यादा शक्तिशाली बनाया है, लेकिन औरत में दूसरी तरह की खूबियाँ जो मर्द में नहीं है वो दी हैं। तो ये अननेचुरल है कि एक मर्द जो है दाढ़ी ना रखे, अननेचुरल। लेकिन हम जो है मोहम्मद साहब को आदर्श मानते हुए, उन्होंने जो कुछ जैसा जीवन बिताया है वैसा जीवन हम भी बिताने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए अब कोई कहता है लंबी रखिए, छोटी रखिए, ये सब बेकार की बात है, और इसमें कोई ज़्यादा इस महत्व देने की इसको ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये कि मोहम्मद साहब दाढ़ी रखते थे, हज़रत मोहम्मद साहब, इसलिए हम भी रखते हैं। हमने अक्सर सुना है कि पाक काम करो तो जन्नत नसीब होगी। ये जन्नत की परिभाषा क्या होती है? जन्नत की कोई परिभाषा नहीं है, जन्नत तो वास्तविकता है। ये हमारा विश्वास है कि जैसे ये धरती, ये जीवन एक वास्तविकता है, यहाँ हम बैठे हैं, इसी तरह हमारा ये विश्वास है, और उसके बिना कोई भी व्यक्ति मुस्लिम नहीं हो सकता, कि इस जीवन के बाद, यानी मौत के बाद,
मौत के बाद सब कुछ ख़त्म नहीं होता, मौत के बाद एक नया जीवन शुरू होता है, जिसको हिंदू धर्म ग्रंथों में परलोक कहा जाता है। तो इस दुनिया के बाद जो दूसरा लोक है वो है असल ठिकाना। ये तो एक परीक्षा की जगह है। परीक्षा हॉल को आप घर नहीं समझ सकते। परीक्षा का जो हॉल है जिसमें 3 घंटे आप बैठते हैं, वहाँ सारी सुविधाएं आपको दी जाती है, तो वहाँ तो आपके सामने क्वेश्चन पेपर होता है, 3 घंटे का समय होता है, और वहाँ आप जो भी उत्तर लिखेंगे उसके आधार पर आपका रिज़ल्ट आएगा, और फिर उसके आधार पर असली ठिकाना आपका वो पोस्टिंग है या वो जॉब है जो जिसके लिए आपने वो परीक्षा दी। तो हमारे लिए ये परीक्षा की जगह है, असल ठिकाना हमारा जन्नत है। यानी इस दुनिया के बाद जो दुनिया है, जन्नत का मतलब जहाँ कोई सीमा नहीं, जहाँ इंसान की हर इच्छा पूरी होगी, जहाँ इंसान को कोई दुख नहीं होगा, जहाँ इंसान कोई बुराई नहीं देखेगा, जहाँ इंसान कोई बुराई नहीं करेगा, जहाँ उसको हर लिहाज से एक शांति, और उसको हम यहाँ डिफ़ाइन नहीं कर सकते क्योंकि देखी नहीं हमने जन्नत और वो, लेकिन हम उसके लिए ही कोशिश करते हैं। तो एक मुस्लिम की निगाह हमेशा दुनिया में हर काम करते वक्त यही रहती है कि इसका बदला हमको वहाँ क्या मिलेगा। तो हम जो भी काम यहाँ करते हैं तो वो काम ये समझ के करते हैं कि इसका अच्छा या बुरा बदला हमको वहाँ मिलेगा। अगर हम अच्छा करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगी। अच्छा नहीं करेंगे तो वहाँ यातना और परेशानी होगी, जिसको नरक कहा जाता है। जी जी। तो ये मेरा विश्वास है और हर मुस्लिम का विश्वास है, और इसको हम विचार या परिभाषा नहीं बल्कि उसको हम वास्तविकता मानते हैं। ये अलग बात है कि अभी हम देख नहीं पा रहे हैं और उसको देखने के लिए मरना ज़रूरी है। तो अब वो दूसरा ये है कि मरने के बाद मरने वाले को यहाँ दुनिया वालों को बताने का कोई साधन नहीं है कि वो आके बताए कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो इसलिए उसने, ईश्वर ने कुछ चीज़ें जो है पर्दे के पीछे रखी हैं। वो तभी मालूम होंगी जब आप, अब एक बच्चा जब माँ के पेट में होता है उसकी दुनिया वही होती है उतनी। माँ के पेट में 9 महीने बच्चे रहता है तो वो वही उसकी दुनिया होती है। वहीं वो सोचने लग जाता है। बच्चा माँ के पेट में सारी क्रियाएं शुरू हो जाती है, सोचना, हरकत करना, हिलना डुलना, खाना पीना। उस वक्त वो यही समझता है कि यही मेरी दुनिया है। उसको नहीं पता है कि कुछ दिनों के बाद मुझे ये छोटी दुनिया छोड़ के बड़ी दुनिया में जाना है। तो जब माँ के पेट से वो इस दुनिया में आता है तब उसको पता लगता है, अरे वो दुनिया तो इतनी सी थी जिसको मैं सबसे बड़ी समझे हुए था, और ये तो बहुत बड़ी दुनिया है। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये जो बड़ी दुनिया जिसको हम कह रहे हैं ये भी उसी तरह है, ये उतनी छोटी दुनिया है। जब हमारी आँख बंद होगी, यानी मौत के माध्यम से जब हम दूसरी दुनिया में जाएंगे तो आँख बंद नहीं होगी, असल में आँख खुलेगी उस वक्त हमारी और वो वास्तविक दुनिया जो है वो उसके बाद हम देख पाएंगे, जिसको हम जन्नत कहते हैं या जहन्नम कहते हैं। तो उसका दार मदार इस पर है कि ये छोटा सा जो परीक्षा का पीरियड है इसको हम कैसे बिताते हैं और यहाँ क्या करते हैं, इसके आधार पर निर्णय होगा कि वहाँ आपका जीवन कैसे होगा, जो असल जीवन है। मैं आज एक जर्नलिस्ट के तौर पे नहीं बल्कि एक स्टूडेंट के तौर पर आज यहाँ पे आपके सामने मैं भी बैठा हुआ हूँ। और मैं जो मेरे मन में सवाल हैं, जो कई सारे लोगों के मन में सवाल हैं, वो मैं अपने माध्यम से आपसे पूछ रहा हूँ। और कहीं पे अगर मैं कुछ गलत हूँ तो आप मुझे टोकिएगा और करेक्ट भी कीजिएगा। अगर मैं गलत हूँ मुझे समझाइएगा भी कि हाँ ये इसके पीछे ये तर्क है। आज़ाद है पूछने के लिए। इस्लाम में क्या शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है? देखिए, इस्लाम ने मर्द और औरत को एक किस्म से बराबरी का दर्जा दिया है। बराबरी से मतलब समानता है, लेकिन समरूपता नहीं है। समरूपता और समानता में तो आप फ़र्क समझते हैं। एक जैसे नहीं है लेकिन बराबर है। एक जैसे नहीं है, उनके शरीर की रचना अलग तरह की है और मर्द की अलग तरह की है। उनकी खूबियाँ, कुछ खूबियाँ औरतों में मर्दों से ज़्यादा हैं, कुछ मर्दों में चीज़ें हैं। दोनों मिलकर एक दूसरे के वो पूरक बनते हैं। तो शादी जो है वो एक मर्द और औरत का आपस में मिलना और उसको एक बंधन में बांधना, तो वो एक किस्म का
कॉन्ट्रैक्ट है इस्लाम में। कॉन्ट्रैक्ट से मतलब कि ये मर्द को भी कुछ शर्तें माननी पड़ती हैं, औरत को भी कुछ शर्तें माननी पड़ती है। औरत भी अपनी मर्ज़ी, उसकी मर्ज़ी हो तो शादी करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। औरत अपना महर बताती है वो कि भई इतना महर जो है वो महर एक कैसे ईश्वर की तरफ से उसका एक अधिकार है जो औरत को दिया गया है कि आप वो महर जो तय कर सकती है वो औरत तय करती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट से मतलब ये ऐसा नहीं है कि इसको कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। यानी अगर दोनों में नहीं बन रही है और जीवन नर्क बन रहा है और दोनों के स्वभाव नहीं मिल रहे हैं और ज़िंदगी उनकी जहन्नम बनी हुई है यहीं, तो इससे अच्छा है कि दोनों अपने रास्ते अलग करें और दूसरा रास्ता तलाश करें ताकि वो जीवन सुकून से। तो ये इसलिए ये नहीं है कि एक बार किसी के शादी हो गई तो अब 7 जन्मों का कुछ भी हो, जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, तो दोनों को ये अधिकार दिया गया है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये भी नहीं कि ये कोई बहुत इतना गैर जिम्मेदाराना कोई चीज़ है। ये बहुत संजीदा, आदमी अपनी ज़िम्मेदारी लेता है, उसके ऊपर दायित्व आता है शादी में, और औरत भी जो है अपने घर के और दूसरे जो काम हैं उसकी ज़िम्मेदारी लेती है और दोनों मिलकर उसको चलाते हैं। तो दोनों मिलकर एक सहमति से वो चलता है। तो ये एक तरह से बराबरी का कॉन्सेप्ट है। कोई किसी का गुलाम नहीं है कि किसी को दान नहीं किया जाता है कि जैसे कि साहब औरत का दान कर दिया, ऐसा नहीं है। या वो किसी की कोई कॉमोडिटी हो गई, ऐसा नहीं है। वो किसी की वस्तु हो गई, उस पर उसी पति का पूरा अधिकार नहीं। बल्कि इस्लाम में तो अगर औरत की जितनी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करना मर्द की ज़िम्मेदारी है। लेकिन औरत अगर खुद कमाती है अपना, उस पर पति का अधिकार नहीं होता। वो अलग बात है, अपनी मर्ज़ी से वो पति की मदद करे। लेकिन अगर औरत और मर्द आपसी मर्ज़ी से कुछ सर्विस करते हैं या बिज़नेस करते हैं तो औरत का जो कमाई है वो औरत की अपनी है, उसका पति से कोई संबंध नहीं है। इसी तरह औरत को माँ बाप के जो विरासत है उसमें से उसको हिस्सा मिलता है, वो औरत का अपना होता है, उसकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। शादी के बाद उसकी अपनी आइडेंटिटी पति के साथ मिल नहीं जाती, बल्कि उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बाकी रहती है कि वो अभी भी किसी की पत्नी है तो अभी भी किसी की बेटी है, अभी भी किसी घर की पिता के घर पर भी उसका पूरा उसी तरह से अधिकार है और पिता की संपत्ति में से उसको हक मिलता है, मिलना चाहिए। तो इस तरह से ये एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी जो है वो इस्लाम देता है औरत को। इस्लाम में धर्म परिवर्तन को लेकर क्या कहा गया है? देखिए, परिवर्तन जैसी तो कोई देखिए इस्लाम में तो कहा गया है कि इंसान अपनी मर्ज़ी से अपना रास्ता चुनता है। जी। इसमें परिवर्तन का कोई मसला ही नहीं। हर व्यक्ति किसी के मुस्लिम धर्म में पैदा होने से सिर्फ वो सही मायने में मुस्लिम नहीं होता। उसको सोच समझ कर, जब उसको समझ आए तो सोच समझ कर अगर वो इस्लाम से संतुष्ट है या इस्लाम की जो धारणा है उससे संतुष्ट है, या उसको लग रहा है, सही लग रहा है कि जो बातें इस्लाम में कही गई हैं वो वास्तव में सच्ची हैं, ईश्वर एक है और ये किताब कुरान की जो है ये ईश्वर का ग्रंथ है और इसमें जो बातें कही गई हैं वो मेरे लिए ठीक है। अगर कोई आदमी इस पर विश्वास करता है तो अपनी मर्ज़ी से वो अपनाता है। तो धर्म परिवर्तन जैसी कोई चीज़ नहीं है, कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। एक आदमी को अपना रास्ता खुद चुनना है। यानी जो मुस्लिम घर में पैदा हुआ है उसको भी अपना रास्ता समझ आने के बाद चुनना चाहिए। ये अलग बात है कि आजकल यही समझा जाता है कि जो जहाँ पैदा हो गया वो धर्म तो उसका कहलाएगा, लेकिन सही माने में वो जिसको इस्लाम सही माने में मुस्लिम कहता है वो सोच समझ कर उसको अपनाना और उसके मुताबिक आचरण करना वो ज़रूरी है। मुसलमानों का जिक्र होता है तो शिया सुन्नी की भी चर्चा होती है, दोनों के बीच के अंतर के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, असल में इसको हमारे किताबों में, लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इस अंतर को बढ़ा के ऐसा बताया गया है कि जैसे दोनों कोई अलग अलग नहीं। ये तो कुछ विषयों पर अगर विचारों में
कोई थोड़ा बहुत फ़र्क आता है तो उससे कोई इतना बड़ा तो ये एक पॉलिटिकल डिफरेंस था एक ज़माने में, वो तो अब तो वो भी नहीं है। यानी हज़रत मोहम्मद साहब के बाद जब 4 खलीफा हुए तो पहला खलीफा कौन हो, उस पर वहाँ जो राय हुई उसमें कुछ लोगों की राय ये थी कि हज़रत अली को खलीफा बनना चाहिए था, जो मोहम्मद साहब के चचाजाद भाई भी थे, दामाद भी थे। लेकिन हज़रत अबू बकर खलीफा बने, दूसरे उनके बाद फिर हज़रत उमर खलीफा बने, फिर तीसरे हज़रत उस्मान बने, चौथे नंबर पर जब राय आई तो फिर हज़रत अली बने। तो ये जो पॉलिटिकल राय का जो थोड़ा सा फ़र्क है, इसको इतना बढ़ा दिया है हमारे यहाँ लोगों ने। अच्छा, कुछ लोग यही काम कर रहे हैं कि लोगों में भेद कैसे पैदा किया जाए, लोगों को अलग अलग कैसे बताया जाए। तो ये कोई अलग नहीं है, और ये शिया और सुन्नी का जो फ़र्क है ये बहुत ज़्यादा, इसको ज़रूरत से ज़्यादा इसको बड़ा बनाकर बताइए। एक मामूली सा वैचारिक पॉलिटिकल वैचारिक फ़र्क की बुनियाद पर लोगों की राय है, और वो हो सकती है राय। जी, लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर भी देखें तो इस्लामिक देश भी इसके आधार पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब एक तरह का विभाजन उनमें भी देखने को मिल रहा है इसी आधार ये पे। इस्लाम को न समझने के कारण है। जी, ये विभाजन जहाँ भी है यही ये, मेरा दूसरा सवाल हाँ, कि आपने खुद ही कि ये क्या इस्लाम की सही परिभाषा तो नहीं नहीं हो नहीं, सकती? इस्लाम को न समझने के कारण ये भेद नज़र आता है। ये अगर कोई अपने आप को शिया कहता है, जी, देखिए मुस्लिम कहने के बाद किसी और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आप मुस्लिम हैं बस। और मुस्लिम का मतलब भी जैसे मैंने बताया, मुस्लिम का मतलब ईश्वरायण, ईश्वर के आगे अपने आप को समर्पित कर समर्पण। देने वाला। तो मुस्लिम कहने के बाद फिर किसी और विशेषण की ज़रूरत नहीं है। सूफ़ी कौन होते हैं? क्या इन्हें इस्लाम के अंदर माना जाता है? नहीं, देखिए सूफ़ी कोई अलग से धर्म नहीं है, और ये कि इस्लाम में कुछ लोग कुछ ज़्यादा इबादत करने वाले, या कुछ ज़्यादा ईश्वर से लगाव रखने वाले, या दुनिया के जो झंझट हैं उनसे ज़रा किनारा करके और ज़्यादा ध्यान उस पर देने वाले कुछ लोगों का जो ये रुझान है, उसको एक अलग से लोगों ने बनाने की कोशिश की, और फिर लेकिन उसका वो अलग से कोई सेक्ट नहीं है, वो ऐसा कोई सेक्ट नहीं है, वो कोई सेक्ट नहीं है जिसको सेक्ट बताया जाता है। हाँ, लेकिन ये है कि कुछ लोग वो आचरण करते करते कभी कभी इस्लाम की जो सीमाएं हैं उससे भी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो मुस्लिम हैं। इस्लाम में महिलाओं की स्थिति को लेकर हमेशा चर्चा होती रहती है। 3 तलाक हो, बुर्का, हिजाब हो या हलाला। हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है जो बराबर चल रहा है, जी, और देखिए तलाक जो है उसका सही तरीका इस्लाम में बता दिया गया है, और तलाक ना हो इसकी पूरी कोशिश की जानी चाहिए। पहला प्रिंसिपल यही है कि सेपरेशन ना हो, और उसके लिए दोनों तरफ से लोग मिलें, समझाएं, पति पत्नी दोनों के रिश्तेदार बैठें, समझाएं, बात करें ये। लेकिन फिर भी अगर मान लो नहीं बन पा रही है, तो फिर इस्लाम कहता है कि फिर एक साथ इस तरह परेशानी में रहने से अच्छा है कि तुम अलग रहकर अपनी पसंद से नया जीवन शुरू करो। तो उसका तरीका बताया गया कि पहले एक तलाक दी जाए, उसमें ये रहता है कि अब आपको मौका है बीवी समझने का, फिर 2 तलाक दी जाए, फिर भी मौका है आपको समझने का, उसके बाद भी वो पीरियड जो होता है जिसको इद्दत कहते हैं, वो पीरियड निकल जाए तो फिर सेपरेशन हो जाता है कि अब कोई गुंजाइश नहीं है, अब आप अपनी राह। क्योंकि अगर मिलना होता तो पहली तलाक के बाद जो पीरियड है उसमें आप आसानी से मिल सकते हैं। अगर गुस्से में कुछ हो गया है या आवेश में आके कुछ हो गया है तो उसमें साथ रहना ज़रूरी है। पहली तलाक के बाद भी, दूसरी तलाक के बाद भी अब आप साथ रह रहे हैं, तो अगर कोई बड़ी वजह नहीं है तो वापस आप में मेल मिलाप हो जाएगा। तो इसलिए ये प्रोसीजर रखा गया है।
लेकिन अब बहुत से लोग गलत तरीके से तलाक दे देते हैं कि एक ही बार में उसी 3 पे बार। मैं आ हाँ, रहा उसको वो तरीका गलत है। लेकिन इसमें 2 राय हैं। कुछ लोग एक ये मानते हैं कि वो एक साथ किसी ने अगर 3 बार कह दिया तो 3 हो जाएगा, क्योंकि उसका इंटेंशन 3 बार कहने का मतलब इसको बिल्कुल सेपरेट करना है कि अब कोई गुंजाइश नहीं है वापस होने की। लेकिन एक तबका ये भी है जो ये मानता है, उलमा की एक ग्रुप ये भी कहता है कि नहीं, ये 3 बोलें, 4 बोलें, 10 बोलें, एक बार में एक बोलेंगे तो एक ही माना जाएगा और उसको एक ही कंसिडर किया। तो दोनों पे आचरण हो रहा है, दोनों के मुताबिक। तो 3 बार तलाक एक ही बार में कह देना ये इस्लाम का तरीका नहीं है, इसको गलत कहा गया है। लेकिन लेकिन अगर किसी ने ये गलत तरीका अपनाया तो उस पर 2 ओपिनियन बन गई है। एक कहता है कि तरीका गलत है मगर तलाक हो जाएगी, दूसरा कहता है तरीका गलत है, इसको एक ही माना जाएगा, अभी 2 तलाक का मौका और है, अभी आपको और ऑप्शन है। तो इसको इतना, ये तो एक फ्लेक्सिबिलिटी है। तो और इसको ऐसा बना दिया गया कि इस्लाम में जो सही तरीका है, जो गलत तरीका कोई अपनाता है तो उसको इतना जनरलाइज कर दिया जैसे सब जगह ऐसा ही हो रहा है। नहीं, उस समय तो खबरें भी आने लगी कि फ़ोन पे किसी ने ट्रिपल तलाक लिखकर भेज देखिए दिया। 20 करोड़ की आबादी मुसलमानों की, उसमें अगर किसी ने ऐसी गलती 4, 5, 10 लोगों ने की दी तो क्या मतलब है उसका? उसको आप कैसे जनरलाइज करेंगे पूरी सोसाइटी में ऐसा हो रहा है? ऐसी एक धारणा ये बनाई जाती है कि मुसलमान 4 शादियाँ करता है, 4-4 शादियाँ करता है। तो ये सच्चाई के अनुसार नहीं है। ये बात सही है कि इस्लाम ने विशेष परिस्थितियों में और विशेष कारण अगर हैं तो 1, 2, 3, 4 तक वो शादी कर सकता है। कर सकता है में फ़र्क है, कर सकता है और लोग करते हैं। लेकिन आप अगर सर्वे करके देख लीजिए, किसी एक 10 लाख की आबादी के शहर में भी एक से ज़्यादा शादी करने वाले भी कितने, थोड़े बहुत मिल जाएंगे 2-4। लेकिन उसको इतना जनरलाइज कर देना, ये जो इस्लामोफोबिया है ना, इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने का जो एजेंडा है कि जैसे सारे मुसलमान 4-4 शादियां कर रहे हैं, सारे मुसलमान जो है वो, तो ये गलत धारणाएं समाज में फैलाई जा रही हैं। उसकी वजह भी ये है कि लोगों का आपस में समाज में इंटरेक्शन नहीं है, संवाद नहीं है, और अखबार में पड़ी हुई चीज़ या प्रोपेगेंडा करने वाली जो मशीनरी है उनके आधार पर लोग धारणा बना लेते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए। जी। जैसा कि आपने भी कहा कि इस्लाम में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाता है और अत्यधिक सम्मान दिया जाता है, लेकिन फिर कुछ पाबंदियों को लेकर भी जिक्र होता रहता है। कई तबके की तरफ से कहा जाता है कि इस्लाम में महिलाओं को लेकर कई सारी बंदिशें लगाई जाती हैं। तो इस पे जैसे आप जैसे कि हिजाब पहनना और सार्वजनिक जगहों पे जाने पे पाबंदियाँ। देखिए ऐसा, ये भी धारणा गलत हो गई है। जी। आज मुस्लिम लड़कियां कॉलेज में जा रही हैं, कॉलेज में पढ़ रही हैं, अगर वो अपना सर कवर करके और अपनी बॉडी को कवर करके जाती हैं, किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए अगर कोई अपना लिबास वैसे पहनता है? इस्लाम में ये कहा गया है कि एक मॉडेस्ट लिबास पहनिए, आप अंग प्रदर्शन ना करें। आपका शरीर, औरत के शरीर में अट्रैक्शन है मर्दों के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप उस तरह का लिबास, ढीला लिबास पहनें, अपने ऐसे जो हिस्से जो छुपाने के लायक हैं उनको छुपाएं। तो ये तो हर लड़की का जो है वो, इस्लाम ने तो एक जनरल गाइडलाइन दी है। अब वो वहाँ के हालात के मुताबिक आप उसको अडॉप्ट कीजिए। तो ये तो उसके उसके लिए अच्छा है। आप जो बच्चियाँ, जो लड़कियाँ, जो औरतें हिजाब पहनती हैं उनसे जाके पूछिए कि आपको किसी ने मजबूर किया है हिजाब पहनने के लिए? नहीं, वो तो अपनी मर्ज़ी से पहनती हैं। और आप किसी भी औरत को, मैं तो आपसे ये भी कहता हूँ कि जो औरतें इस्लाम में नहीं हैं और जो औरतें मोस्ट मॉडर्न हैं, उनके अंदर भी उस शर्म की वो एक चीज़ पाई जाती है। अगर कोई व्यक्ति उनको घूर रहा है या कोई गलत तरीके से उनको देख रहा है, तो वो ख़ुद भी अपने कपड़ों को इस तरह करने की कोशिश करती हैं कि उनको कोई ना देखे।
ये ईश्वर ने औरत में लज्जा जो है ना, वो खुद ईश्वर ने स्त्री की प्रकृति में रखी है। लेकिन ये हमारी जो पाश्चात्य संस्कृति और हमारा खुलापन और औरत को हर लिहाज से एक कमोडिटी बना दिया हमने। एडवर्टीज़मेंट के लिए औरत का इस्तेमाल, ऑफिसों में आप पश्चिमी सभ्यता में, आज तो हमारे यहाँ कारपोरेट में भी एक मर्द है, वो तो पूरा सूट बूट ऊपर से नीचे तक, कोट पैंट टाई पहन के, शूज़ पहन के, वो उसकी ड्रेस होगी। और औरत के लिए कहा जाता है बिकनी उसमें आइए, स्कर्ट में आइए और छोटी ड्रेस पहन के आइए। ये क्या मानसिकता है? तो लेकिन ये है कि इस्लाम किसी को मजबूर नहीं करता। आप नहीं अपनाना चाहते ना अपनाइए। इस्लाम ने तो अपनी शिक्षाएं दे दी है, तो जो उसको अपनाता है तो उस पर कोई, अगर कोई लड़की या औरत अपने चेहरे पर चादर डालना चाहती है या सर को कवर रखना चाहती है, तो उसको रोकने का किसको अधिकार है? कहा जाता है कि जबरन उन पर थोपा जाता है। जबरन आजकल कौन कर सकता है बताइए? भाई इस्लाम में तो ज़बरदस्ती है ही नहीं। ये बता दिया गया है कि ये तुम्हारे लिए ये आदेश है और ये ईश्वर का ये है। अब उसमें शक्ल नहीं बताई गई है। शराब जो है ईश्वर ने हराम कर दी, प्रोहिबिटेड है। एक कोई मुस्लिम शराब नहीं पी सकता, नहीं पीना चाहिए, लेकिन कोई पीता है चुप के, क्या करेंगे आप? तो वो उसकी मर्ज़ी है, उसको ज़बरदस्ती कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये कि गलत कर रहा है तो गलत कर रहा है। तो इस्लाम ने जो सुझाव दिए हैं, और ये सिर्फ मर्दों औरतों के लिए नहीं है, मर्दों को भी कहा गया है कि आप भी अपना लिबास जो है वो मॉडेस्ट रखें। आप भी, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ औरतों के लिए कहा गया हो। मर्दों से कहा गया है जब भी आप बाहर निकलें अपनी निगाहों को नीचा रखें। क्या मतलब है? इसका मतलब आपको इधर उधर नहीं देखना है, गलत अपनी निगाहों पे कंट्रोल रखना है। वो एक, तो इतनी बारीकी से इस्लाम ने वो किया है। तो इसको ये कहना कि कोई किसी पर थोप रहा है, ये ठीक नहीं है। हाँ, कोई किसी पर नहीं थोप सकता। हाँ, ये है कि इस्लाम ने तो अपना बता दिया है कि इसके मुताबिक आप अमल कीजिए। अब हिजाब और पर्दे में भी अलग अलग तरह का है। देखिए आप, कोई किस कलर का पहनेगा, कोई किस कलर का पहनेगा। कुछ औरतें हैं जो चेहरा भी खुला रखती हैं, कुछ के औरतें हैं जो चेहरा छुपा लेती हैं, चेहरा भी जो है वो आधा ढकती है या ये है। उसी हिजाब में वो बड़ी बड़ी जो है पढ़ाई भी कर रही है और अपनी जिम्मेदारी भी निभा रही है, ड्यूटी भी। तो वो कहाँ रुकावट है उसमें? तो ये कहना है कि कोई औरत कम कपड़े पहनेगी तो वो ज़्यादा स्वतंत्र है और कोई औरत अपने आप को ठीक से ढकेगी तो वो दकियानुसी कहलाएगी, ये जो गलत धारणा है। और जो भी महिला या औरत, लड़की उसको अडॉप्ट करती है, उसको ईश्वर का आदेश मानते हुए उसको अपनाती है। और ईश्वर कोई ऐसा आदेश नहीं देगा जो हमारे लिए परेशानी की बात बने। हाँ, इंसान उसमें अगर कुछ ज़्यादा अपनी तरफ से कुछ और जोड़ देता है और उसको वो बना लेता है, वो एक अलग बात है। लेकिन ईश्वर ने जो आदेश दिया है वो तो इंसान के जीवन को प्रोटेक्ट करना, उसको फ्रीडम भी देना, लेकिन उसका प्रोटेक्शन भी, फ्रीडम भी है मगर प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है। तालिबान की तरफ से महिलाओं की शिक्षा या फिर बाहर निकलने को लेकर जो पाबंदियां लगाई गई हैं या उसके द्वारा जो शरिया के नाम पर किया जाता है, क्या वो सही है? देखिए, इस्लाम को कुरान से समझिए, जी हज़रत मोहम्मद साहब के जीवन से समझिए। जो उसके मुताबिक कर रहा है, अगर तालिबान उसके मुताबिक कोई अच्छी चीज़ कर रहे हैं तो ठीक है। अगर उसके ख़िलाफ़ कोई चीज़ कर रहा है तो ये आपको तय करना है कि कौन सी चीज़ इस्लाम के मुताबिक है और कौन सी इस्लाम के मुताबिक। किसी व्यक्ति या देश से इस्लाम समझने की ज़रूरत नहीं है, या किसी संगठन से इस्लाम समझने की ज़रूरत नहीं है। आप इस्लाम समझिए, कुरान क्या कहता है, ईश्वर का आदेश क्या है और हज़रत मोहम्मद साहब का आचरण कैसा था, उसके मुताबिक निर्णय करने की ज़रूरत है। तो लेकिन एक प्रोपेगेंडा भी है तालिबान के नाम से। बहुत सी चीज़ें जो है उसको बढ़ा चढ़ा कर भी पेश किया जाता है। तो ये देखना पड़ेगा। हाँ, गलती तो कोई भी कर सकता है। कहीं पे किसी आदेश में हो सकता है कि उसको इम्प्लीमेंट करने में कहीं ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती हो गई हो, तो वो एक चीज़ है, उसको जायज़ा लेना पड़ेगा कि सही है कि गलत है। लेकिन इस्लाम जो है वो एक सिस्टम है पूरा,
और उसके मुताबिक आपको समझना पड़ेगा जो कुरान में दिया है और जो हज़रत मोहम्मद साहब की जीवनी। इस्लाम को किसी और से समझने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हम गलती करते हैं कि पड़ोसी मुल्क में ऐसा हो रहा है, अरब देशों में ऐसा हो रहा है, फ़लाँ जगह तो ये होता है, वो हमारे लिए पैमाना नहीं है। किसी भी मुस्लिम के लिए कोई देश, कोई संगठन, किसी देश में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो हमारे लिए पैमाना नहीं है। वो अगर सही कर रहे हैं तो सही है, वो अगर इस्लाम के ख़िलाफ़ कर रहे हैं तो गलत है। जी। जी। हलाल को लेकर आजकल हलाल बहुत चर्चा होती रहती है, हलाल इसकी अवधारणा क्या है? हलाल खाने पीने से जी। संबंधित जो चीज़ है ना, देखिए हलाल यानी जो जिन चीज़ों को खाना अलाउ किया गया है, बल्कि ज़्यादातर चीज़ें अलाउ की है ईश्वर ने, तो कुछ चीज़ें हैं जिनको जिनको अलाउ नहीं किया गया है। कुछ चीज़ें हैं जिनका ज़िक्र कुरान में आया है। शराब जो है वो हलाल नहीं है, किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में, कैसी भी पैकिंग में लाइए शराब हराम है। ब्याज हराम है, ब्याज, सूद जिसको जी। कहते हैं, इंटरेस्ट, वो किसी भी मुस्लिम के लिए जायज़ नहीं है। इसी तरह खाने पीने की चीज़ में ये कहा गया है कि ये जो खाने पीने वाले जो जिन जानवरों का लिस्ट है कि इन जानवरों का आप गोश्त खा सकते हो, लेकिन उसका तरीक़ा बताया गया है कि वो जो गोश्त है वो खून से अलग होना, उसमें से खून नहीं होना चाहिए। ब्लड जो है ना, उसको हराम किया गया कि ब्लड नहीं खाया जा सकता। तो हलाल किसी जानवर को हलाल करने का तरीका ये है कि उसको ऐसे ज़िबा करना चाहिए ताकि उसके मांस में, उसके गोश्त में खून न रहे। उस तरीके को हलाल तरीका कहा जाता है। इसी तरह से जो प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं बहुत से, किसी में सूअर की चर्बी मिली हुई है, किसी में वो मिला हुआ है, तो आजकल तो कंटेंट लिखने का रिवाज है। जी। तो सूअर का गोश्त हराम है मुसलमान पर। सूअर के गोश्त को इस्लाम ने जायज़ नहीं किया है कि वो इंसान के खाने के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, इस्लाम तो सबके लिए आया है मेडिकली, और उसके लिहाज से वो गोश्त जायज़ नहीं है। तो अगर कहीं किसी प्रोडक्ट में सूअर के गोश्त से बनी हुई कोई चीज़ या उसका कोई कंटेंट किसी में मिला दिया जाए तो उसको ये कहा जाएगा कि ये हलाल की कैटेगरी में नहीं आता। इसीलिए ख़ास तौर से यहाँ मसला नहीं है। आप इधर जाएंगे सिंगापुर, थाईलैंड वगैरह, अब लोग कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू क्या क्या खाते हैं, तो वहाँ आदमी को रहना पड़ेगा कि भाई क्या खा सकते हैं हम, क्या नहीं खा सकते। खुद हमारे देश में बहुत से लोग वेजिटेरियन हैं, जब वो विदेश में जाते हैं तो वो देखते हैं कि हम क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। तो इसी तरह मुस्लिम्स के लिए भी हर जगह ये देखना ज़रूरी है कि क्या हमारे लिए, हम कोई ऐसी चीज़ न खा लें जो हमको प्रोहिबिटेड है। तो इसीलिए ये इसलिए शायद हलाल सर्टिफिकेट का भी कॉन्सेप्ट लाया गया। यस, ये तो कंपनियों ने इजाद किया। असल में कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए वो सर्टिफिकेट, ताकि मुसलमान ये समझ के लें कि हाँ भाई मुसलमान इसको खा सकता है। लेकिन ये तो हर एक की ड्यूटी है। आजकल कोई भी चीज़ आएगी तो हम पहले कंटेंट देखेंगे उसमें क्या है क्या नहीं है। तो लेकिन अगर वो सर्टिफिकेशन होता है तो फिर आप आंख बंद करके ले सकते हैं कि हाँ भाई ये खाया जा सकता है। हम कहीं भी जाते हैं, जैसे कहीं होटल्स में या कहीं सफ़र में, तो हम पहले पूछते हैं कि भाई ये जो आप नॉनवेज दे रहे हैं ये हलाल का है कि नहीं है। अगर नहीं है तो नहीं खाते हम। होटल ढाबों पर नेम प्लेट वाले निर्णय को आप कैसे देखते हैं? ये तो दरअसल एक पॉलिटिकल और एक समाज में नफ़रत फैलाने का एक एजेंडा था ये। क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो आपने देखा अभी कुछ दिनों पहले की बात है, कांग्रेस के हिमाचल सरकार की तरफ से भी इस तरह का ही एक फैसला लिया गया है। हाँ, उसको भी मगर कांग्रेस पार्टी ने खुद जी। उसको डांट लगाई हाँ, है तलब किया और था कहा उन्होंने, गया दिल्ली है। आलाकमान ने। तो जी। ठीक है, वो तो कांग्रेस का मामला है, लेकिन हम जी। तो ये कहते हैं कि ये नेम प्लेट लगाने की डिमांड करना और ये बताना कि भाई जिस तरह यूपी में किया गया, वो तो कोर्ट ने डांट लगाई उस पर कि आप कैसा कह सकते हैं ऐसा। भाई ये तो कहाँ क्या खा बना रहा है, कौन खा रहा है, ये तो आपकी पसंद है, आप देखिए। नेम प्लेट लगाने से क्या होगा? तो अगर कोई मुस्लिम नाम का आदमी है और वो वेजिटेरियन होटल चलाता है तो क्या उसको पाबंदी लगाएंगे आप?
यानी अगर मुस्लिम नेम प्लेट के साथ कोई है तो वहाँ इसलिए नहीं जाएंगे कि भाई ये मुस्लिम है, तो ये तो नफ़रत का एजेंडा हुआ ना, तो इसको तो हम नफ़रत का एजेंडा कहते हैं। भाई आप तो ये लिखिए कि ये वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, वो तो लिखते भी हैं लोग, और वो देख के ही जाते हैं लोग जिसको जो खाना होता है। जी जी। और जिसको ये हलाल वेरीफाई करना होता है वो ये और ज़्यादा पूछ के जाएगा कि भाई ये हलाल है कि नहीं है, अगर कहीं जाता है तो ये तो। लेकिन ये जो आदेश यूपी सरकार ने दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने शायद उसको रद्द किया, तो ये तो बहुत गलत आदेश था। और ये नफ़रत का एजेंडा जो इस वक्त माहौल चल रहा है देश में, नफ़रत की राजनीति का, उसका एक पार्ट था वो। जिहाद एक ऐसा शब्द जिसे दूसरे शब्द के पीछे लगाकर उसकी परिभाषा गढ़ती जाती है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, कई उदाहरण हैं। असल में आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जिहाद है क्या? पहली बात तो ये जो इस वक्त जो ये जिहाद शब्द के साथ कुछ विशेषण जोड़कर जो जी। किया जा रहा है, ये उसी इस्लामोफोबिया के एजेंडा का एक पार्ट है कि नफ़रत कैसे फैलाई जाए। तो देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं आपको कि जिहाद अरबी का शब्द है, और कुरान में, इस्लाम में ये एक बहुत ही पवित्र कॉन्सेप्ट है। पवित्र पवित्र इस माने में कि इंसान की ये ड्यूटी है कि वो जहाँ वो अच्छाई को फैलाने के लिए और बुराई के ख़िलाफ़, अन्याय के ख़िलाफ़ जो कोशिशें भी संभव हैं वो कोशिशें करे। जिहाद का मतलब कोशिश करना, प्रयास करना, अनथक कोशिश, अनथक प्रयास। लेकिन लोगों ने जिहाद का मतलब ये समझाने की कोशिश की कि बेगुनाह लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को मारना ये जिहाद है। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है इस शब्द के साथ, कि इस शब्द की परिभाषा जो है इस तरह की जा रही है। इस्लाम में, कुरान में, अरबी में जंग के लिए, आपस में लड़ाई किसी दो ग्रुप में हो जाए तो उसके लिए जिहाद का शब्द नहीं है, उसके लिए किताल है। किताल, जंग या लड़ाई। लेकिन लोगों ने जिहाद का शब्द ये बताया है कि किसी दूसरे धर्म के लोगों को, बेगुनाह लोगों को मार देना, ये वो जिहाद है। ये जो गलत धारणा फैलाई गई है, जिहाद शब्द तो, सबसे बड़ा जिहाद हदीस में किसको कहा गया है? अपने आप को पवित्र करना, अपने अंदर को पवित्र करना, अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उनको पवित्र करने को जिहाद अकबर कहा गया है। सबसे बड़ा जिहाद ये है। एक बार हज़रत मोहम्मद साहब, जब एक जंग हुई आपस में, तो जंग तो होती थी उस ज़माने में, जंग के बाद लौट रहे थे, तो अपने साथियों को उन्होंने कहा कि तुम एक छोटे जिहाद से अब बड़े जिहाद की तरफ जा रहे हो। बड़ा जिहाद यानी घर की तरफ जा रहे हो। अब अपने आप को पाक करना, अपने आप को अंदर से जो है पवित्र बनाना, अपने अंदर की बुराइयों को दूर करना, ईश्वर से अपना रिश्ता मजबूत करना, वो एक बड़ा जिहाद है। तो जिहाद तो एक पवित्र कॉन्सेप्ट है कि आप अन्याय को, अत्याचार को, बुराई को रोकने की जो कोशिशें भी आप करें, वो सारी कोशिशें जिहाद है। कोई कलम से लिखकर बुराई के ख़िलाफ़ अगर कोशिश कर रहा है तो वो भी एक जिहाद है। कोई बोलकर बुराई को रोकने की कोशिश कर रहा है, अन्याय को रोकने की कोशिश कर रहा है, वो भी जिहाद है। कोई किसी पीड़ित के साथ खड़ा हो रहा है, उसका साथ दे रहा है किसी पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, वो भी जिहाद है। और उसकी अंतिम ये है कि ये सब करने के लिए अगर किसी को अपनी जान भी देनी पड़े तो उसके लिए भी वो तैयार रहे। लेकिन लोगों ने जिहाद का मतलब सिर्फ बेगुनाह लोगों को या दूसरे धर्म के लोगों को जहाँ देखो मार दो, ऐसे धारणा जो है वो बनाने की कोशिश की गई है। और बहुत आश्चर्य की बात है कि जिहाद जैसे पवित्र, अच्छा अगर आप इसको अरबी वर्ड को छोड़ दीजिए, अगर आप कहीं भी देखेंगे तो न्याय की स्थापना के लिए, बुराई के लिए, कहीं पर भी अगर थोड़ा बहुत कन्फ्रंटेशन हुआ है
तो वो तो एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना बुराई को रोका नहीं जा सकता। अगर किसी की जान जा रही है और कोई किसी को मारने वाला है या कोई किसी पर, वहाँ अगर आप उसको बचाने नहीं जाएंगे तो उसमें आप खुद भी मारे जा सकते हैं या कुछ और भी हो सकता है, लेकिन वो कोशिश करना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो जो इस्लाम ये कहता हो कुरान में कि एक निर्दोष व्यक्ति को मारना ऐसा है जैसे तुमने पूरी मानव जाति की हत्या कर दी, और एक व्यक्ति की जान बचाना ऐसा है जैसे तुमने पूरी मानवता को जीवन प्रदान किया। जब ये प्रिंसिपल है तो वो इस्लाम कैसे किसी बेगुनाह को मारने की इजाज़त दे सकता है? तो ये जो प्रोपेगेंडा है मुझे लगता है कि बहुत आगे बढ़ गया है। और अब तो अगर कहीं एक लड़का और एक लड़की जिनका धर्म अलग है, एक मुस्लिम है एक मुस्लिम नहीं है, अगर वो किसी तरह से आपस में उनका कोई रिश्ता बन जाता है तो उसको भी लव जिहाद का नाम दे दिया। तो ये बहुत ही नफ़रत की जो मानसिकता है उसके कारण ऐसा हो रहा है। और मुझे लगता है कि इस पर सरकारों को भी विचार करना चाहिए कि ऐसे शब्दों के गलत प्रयोग को रोका जाना चाहिए। तो इस्लाम के ऊपर आपने जो बातें करी, इसको लेकर जो भी गलत धारणाएं बनी हैं, उन लोगों को ये इंटरव्यू ज़रूर देखना चाहिए। आपके शुक्रिया, अच्छा हमारे है साथ बात आपने। करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, आपका शुक्रिया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।